योगी आदित्यनाथ का बड़ा रिएक्शन सामने आया। संभल की रिपोर्ट पर योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। संभल की साजिश पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जिन्होंने हिंदुओं को टारगेट किया, सपा और कांग्रेस राज में हिंदुओं को टारगेट किया गया। डेमोग्राफी बदलने वालों को अब खुद पलायन करना होगा, यह सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। न्यायिक कमीशन की उस रिपोर्ट के कुछ अंश सामने आए हैं। कैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के समय में चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जाता था। कैसे उनकी डेमोग्राफी को, उनकी जनसांख्यिकी को कम करके लगातार उन पर अत्याचार करवाए जाते थे। कैसे दंगे करवा करके हिंदू विहीन कर दिया जाता था क्षेत्रों को। लेकिन आज एक डबल इंजन की सरकार है, डेमोग्राफी को भी नहीं बदलने देगी और जो भी डेमोग्राफी को बदलने का दुस्साहस करेगा उसको स्वयं पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। क्योंकि अब बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर नागरिक को प्राप्त हो रहा है। अब तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण के माध्यम से सशक्तिकरण की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। संभल में हिंदुओं के पलायन को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने भी रिएक्शन दिया। संभल हिंसा रिपोर्ट पर ओवैसी ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी और आरएसएस के निशाने पर है संभल। संभल में हिंदुत्व का एजेंडा सरकार चला रही है। मैं रिपोर्ट में पढ़ा नहीं हूं और संभल तो निशाने पर है बीजेपी आरएसएस के। यह है कि इंसाफ की लड़ाई लड़ी जा रही है और कोर्ट में लड़ी जा रही है। हमको कोर्ट से उम्मीद है। हमको इंसाफ की उम्मीद बीजेपी और योगी नरेंद्र मोदी से नहीं हो सकती, क्योंकि वो लोग तो संभल में जो कुछ हो रहा है, इतने लोगों की वहां पर पुलिस फायरिंग में हत्या हुई है। अब जाहिर है रिपोर्ट क्या आएगी, कौन सी रिपोर्ट में क्या निकलेगा हमको मालूम है ना। तो उस रिपोर्ट से क्या है, आप तो वहां पर संभल को तो एक वहां पर आप जो आपका एजेंडा है हिंदुत्व का, उसको नाफिज करना चाह रहे हैं संभल में आप। और मुझे यकीन है कि संभल की आवाम मुत्तहिदा तौर पर उस एजेंडे को नाकाम करेगी। योगी आदित्यनाथ का बड़ा रिएक्शन सामने आया। संभल की रिपोर्ट पर योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। संभल की साजिश पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जिन्होंने हिंदुओं को टारगेट किया, सपा और कांग्रेस राज में हिंदुओं को टारगेट किया गया। डेमोग्राफी बदलने वालों को अब खुद पलायन करना होगा, यह सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। न्यायिक कमीशन की उस रिपोर्ट के कुछ अंश सामने आए हैं। कैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के समय में चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जाता था। कैसे उनकी डेमोग्राफी को, उनकी जनसांख्यिकी को कम करके लगातार उन पर अत्याचार करवाए जाते थे। कैसे दंगे करवा करके हिंदू विहीन कर दिया जाता था क्षेत्रों को। लेकिन आज एक डबल इंजन की सरकार है, डेमोग्राफी को भी नहीं बदलने देगी और जो भी डेमोग्राफी को बदलने का दुस्साहस करेगा उसको स्वयं पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। क्योंकि अब बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर नागरिक को प्राप्त हो रहा है। अब तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण के माध्यम से सशक्तिकरण की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। संभल में हिंदुओं के पलायन को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने भी रिएक्शन दिया। संभल हिंसा रिपोर्ट पर ओवैसी ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी और आरएसएस के निशाने पर है संभल। संभल में हिंदुत्व का एजेंडा सरकार चला रही है। मैं रिपोर्ट में पढ़ा नहीं हूं और संभल तो निशाने पर है बीजेपी आरएसएस के। यह है कि इंसाफ की लड़ाई लड़ी जा रही है और कोर्ट में लड़ी जा रही है। हमको कोर्ट से उम्मीद है। हमको इंसाफ की उम्मीद बीजेपी और योगी नरेंद्र मोदी से नहीं हो सकती, क्योंकि वो लोग तो संभल में जो कुछ हो रहा है, इतने लोगों की वहां पर पुलिस फायरिंग में हत्या हुई है। अब जाहिर है रिपोर्ट क्या आएगी, कौन सी रिपोर्ट में क्या निकलेगा हमको मालूम है ना। तो उस रिपोर्ट से क्या है, आप तो वहां पर संभल को तो एक वहां पर आप जो आपका एजेंडा है हिंदुत्व का, उसको नाफिज करना चाह
है संभल में आप, और मुझे यकीन है कि संभल की आवाम मुत्तहदा तौर पर उस एजेंडे को नाकाम करेगी।